टॉप टारगेट पॉइंट की इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में मैं धनंजय भारती आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कई दिनों से नरेशन का सीरीज स्टार्ट किया है। जैसा कि बोर्ड पर हमने पहले से लिख चुका है कि इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में नरेशन के बारे में हम लोगों ने जाना, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने जाना, नरेशन कितने सेंटेंस का बनाना है ये भी हमने जाना, जनरल रूल्स के भी बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा। पार्ट 2 में हमने एसर्टिव सेंटेंस के स्पेशल रूल्स के बारे में हमने जाना। स्पेशल रूल्स को ही हम पढ़ेंगे, लेकिन आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल्स क्या है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, व्हाट इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच आस्क एनी क्वेश्चन, यानी शब्दों का वह समूह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है जिससे किसी को प्रश्न करने का या फिर कराने का बोध होता है। उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले से बोर्ड पर लिख चुका है कि आज हम जो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पेशल रूल्स के बारे में। हमने यहाँ पर लिखा है कि स्पेशल रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए हम प्रश्नवाचक वाक्य का जो रूल्स है, स्पेशल रूल्स, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा सा नज़र आपके बोर्ड पर ले जाना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय से या से टू, सेज या सेज टू या सैड या सेज टू के जगह पर उनके स्थान पर आस्क, डिमांड, इंक्वायर, आस्क, डिमांड्स, इंक्वायर्स, आस्केड, डिमांडेड ऑफ और इंक्वायर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। मैं बता देना चाहूँगा, ये जो पहला पॉइंट हमने लिखा है आस्क और डिमांड और इंक्वायर, यदि से और से टू दिया रहे तो आस्क का, डिमांड का और इंक्वायर का प्रयोग करेंगे। यदि सेज दे दे या सेज टू दे दे तो आस्क का, डिमांड्स का और इंक्वायर्स का प्रयोग करेंगे। यदि सैड दे दे, सैड टू दे दे तो उनके जगह पर आस्केड का, डिमांडेड का और इंक्वायर ऑफ का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, यदि ऑब्जेक्ट से पहले जो टू दिया रहता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ही सेड टू मी, इस टू को हटा दिया जाता है। टू को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। ये हमने यहाँ पर लिखा है, ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट पे हमने लिखा है इन्वर्टेड कमा के स्थान पर दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम लोग जनरल रूल्स के बारे में जाना, जब एसर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग कर रहे थे। इन्वर्टेड कमा को हटाकर किसका प्रयोग कर रहे थे? दैट का। लेकिन जब इन्वर्टेड कमा को इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो इन्वर्टेड कमा के जगह पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। हमने तीसरा पॉइंट में लिखा है। और चौथा पॉइंट को अच्छे ढंग से समझना, यदि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, अर्थात उस सेंटेंस का बनावट कैसा हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, प्लस नॉट दिया रहे तो नॉट हो, और मेन वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, और लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह हो। तो इसको हम समझेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ये बात हम जानते हैं। तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पर हमने लिखा है कि यदि इस तरह से दिया हो तो उसे एसर्टिव सेंटेंस में क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है। तो एसर्टिव सेंटेंस का बनावट क्या है भैया? सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यदि नॉट रहे तो क्या करेंगे? नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये
फुल स्टॉप दे देंगे और इसमें चेंज कर दिया जाता है। यानी टोटली बात समझने का जरूरत है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो इफ या वेदर के जगह पर इफ या वेदर के बाद तुरंत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कौन से सेंटेंस में बदल देंगे? सिंपल में, साधारण में बदल देंगे। ये चौथा पॉइंट हमने आपके सामने लिखा। ये बात समझ पाए? पांचवा पॉइंट है और अंत में जनरल रूल्स को फॉलो किया जाता है। जनरल रूल्स वही चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन वही जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज किया जाता है। ऐसा हम जानते हैं, ये जनरल रूल्स है। टेंस में भी हमने बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे। प्रेजेंट टेंस का मतलब से या सेज, फ्यूचर का मतलब शैल और विल। यदि दो बातें दिया रहे कब? इधर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाए, पास्ट टेंस का मतलब सैड दे दे, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। अब कैसे बदलाव होगा हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, ऐसे हम चेंज कर देंगे, हम लोग जानते हैं। ये जनरल रूल्स है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का है भैया, वो भी जानते हैं। दिस को दैट में चेंज करेंगे, दीज को दोज में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। ऐसा हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ये जनरल रूल्स है। ये जनरल रूल्स के अलावा छठवां पॉइंट हम आप जानेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट हो। WH वर्ड का मतलब वाट, विच, वेन, वेयर, ऐसे शब्द से स्टार्ट हो तो क्या किया जाता है? ध्यान से देखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट हो तो इन्वर्टेड कमा के स्थान पर WH वर्ड को ही उतार दिया जाता है। WH वर्ड को ही क्या किया जाता है? उतार दिया जाता है। इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब? जब WH वर्ड का प्रयोग किया जाए, दिया रहे तब। उसके बाद उस सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में बदल दिया जाता है? सिंपल में चेंज कर दिया जाता है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने का क्या था? नियम था, स्पेशल नियम था। आइए आपके सामने हमने कुछ नियम लिखा है, कुछ एग्जाम्पल लिया है, उसको बना करके दिखा दें। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, ये डायरेक्ट स्पीच है। पहला एग्जाम्पल का है डायरेक्ट स्पीच, और ये डायरेक्ट स्पीच को किस में बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदल रहे हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना, इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। उसने मुझसे कहा क्या तुम एक छात्र हो। बात समझ आए? तो ही पहले लिखेंगे का? ही। सैड है, का है? सैड। यहाँ पर देखिए सैड रहे तो आस्क्ड लिखेंगे, डिमांडेड लिखेंगे, इंक्वायर ऑफ लिखेंगे। बात समझ आए? सेज दे दे तो आस्क से लिखते, डिमांड से लिखते और इंक्वायर से लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? सैड, तो क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिख दिए, आस्क्ड लिख दिए, डिमांडेड भी लिख सकते हैं, इंक्वायर ऑफ भी लिख सकते हैं। तीनों में से कोई लिख सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। हम आस्क्ड लिख दिए। टू को क्या करेंगे? हटा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? मी। इन्वर्टेड कमा के जगह पर क्या लगाएं? दैट लगाएं? नहीं, दैट नहीं लगाएंगे, इफ लगा देंगे, या फिर आपको मन करे तो वेदर लगा दीजिए। हो गया ना? इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रिपोर्टेड स्पीच में आ गए तो रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट है कि हेल्पिंग वर्ब से? हेल्पिंग वर्ब से। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम उसको मैंने इंट्रोगेटिव समझते हैं, और इंट्रोगेटिव को किस में चेंज करेंगे? सिंपल। एक चीज और ध्यान देना है, जनरल रूल्स तो लगेगा ही लगेगा। आर यू अ स्टूडेंट, आर इज एम आर किस में चेंज होता है? वाज वेयर। और यहाँ कौन सा पर्सन है? यू, सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो मी लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? आई। आई। और हेल्पिंग वर्ब का लगेगा? वाज। क्या लगेगा? वाज। आई वाज अ स्टूडेंट बन करके आपका यह इनडायरेक्ट स्पीच तैयार हुआ। बोलिए, समझ पाए?
दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, ये भी डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करने जा रहे हैं। लिखा है सी सेड टू राम, वह राम से कही या उसने राम से कही कि हैव यू ए मोबाइल सेट, क्या आपके पास एक मोबाइल सेट है, ये सवाल की। तो इसको देखिए कैसे बनेंगे। सी सैड है तो आस्क्ड लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आस्क्ड, डिमांडेड भी लिख सकते हैं, इंक्वायर ऑफ भी लिख सकते हैं, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद टू को क्या करेंगे हटा देंगे, क्या लिखेंगे राम। यहाँ क्या लिखेंगे इफ या वेदर, इफ लिख देते हैं या फिर वेदर, इफ या वेदर लिख दिए। हैव है क्या भैया हैव, हैज हैव किस में चेंज होगा हैड में, किस में हैड में। कौन सा पर्सन है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट में क्या है राम लिख दें, नहीं क्या लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे ही हैड ए मोबाइल सेट, मोबाइल सेट बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच का हुआ बन गया। तीसरा एग्जाम्पल है आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि आई सेड टू माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी से कहा व्हाट आर यू डूइंग टूडे, तुम आज क्या कर रही हो। व्हाट बीच वाला बताए थे ना, जब भी रिपोर्टेड स्पीच व्हाट बीच वेन से स्टार्ट हो तो व्हाट बीच वेन वाला शब्द ही इन्वर्टेड कमा के जगह पर क्या करते हैं उतार देते हैं। मेरे भाई साहब आइए डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बना करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आई, सैड है तो आस्क्ड लिख दीजिए, क्या लिखिए आस्क्ड, क्या लिखेंगे आस्क्ड। आस्क्ड हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं, लड़कों को आसान होता है आस्क्ड तुरंत लगा देते हैं, तो आपको आसान चीज ही हम बताएंगे। उसके बाद टू को क्या करते हैं हटा देते हैं, माई वाइफ हो गया ना बच्चा, माई वाइफ। यहाँ क्या लिखे इफ या वेदर, नहीं क्या लिखा है वाट, क्या लिखे वाट, वाट हो गया ना। ये कौन सा पर्सन है सेकेंड, तो किसके अनुसार ऑब्जेक्ट में क्या है माई वाइफ, माई वाइफ लिखे नहीं, माई वाइफ कोई पत्नी है महिला ही होगी, उसके लिए क्या लगाएंगे सी, क्या लिखाएंगे सी। सी आ रहे, आ रहे किस में चेंज होगा वाज वेयर में, तो यहाँ क्या लिखेंगे वाज, क्या लिखेंगे सी वाज डूइंग, डूइंग टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे दैट डे में, दैट डे। जैसा कि अभी आपने देखा, अब यहाँ टुडे को किस में चेंज करेंगे दैट डे, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने सेंटेंस होंगे दिस को दैट में, दिस को दोज में, और यहाँ टुडे है तो किस में चेंज करेंगे दैट डे में। एक बार फिर से हम इस चीज को रिकॉल कर देते हैं कि नरेशन में स्पेशल रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो इसके स्पेशल रूल्स क्या हैं। हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर यदि से दिया रहे, से टू दिया रहे तो आस्क, आस्क के बाद डिमांड इंक्वायर, और सेज दे सेज टू दे तो आस्क डिमांड्स और इंक्वायर्स के रूप में चेंज करेंगे। सैड दे सैड टू दे तो आस्क्ड और डिमांडेड और इंक्वायर ऑफ में क्या करेंगे चेंज कर देंगे। टू को हटाकर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इन्वर्टेड कमा के जगह पर इफ या वेदर लिखेंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देंगे। WH वर्ड से स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच तो WH वर्ड ही क्या करेंगे उतार देंगे। इस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बार स्किप मत कीजिए, फिर बल्कि पुनः एक बार इसको देख लीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको आ जाएगा और अच्छा लगेगा। यदि इसी तरह से आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। धन्यवाद।